गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज हम करेंगे 17th और 18th मई के जो हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड ए ग्रांट ऑफ 51 करोड़ टू हेल्प सेटअप ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को जो है लागू करने के लिए कौन सा बैंक जो है फंड करेगा 51 करोड़? तो ये करेगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और ये 1944 में जो है एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। और इसके जो अभी हेड हैं वो 14th नंबर के हेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो हैं अजय सिंह। ठीक है जी। अजय सिंह इंडियन अमेरिकन है और ये 14th प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बैंक के बने हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में दो जगह, एक शिमला और एक नूरपुर, यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट को सेट करने के लिए जो है वो आपको कितने रुपीस दिए हैं? वो दिए हैं आपको 51 करोड़। ठीक है। कई जगह अजय सिंह बंगा होगा, कई जगह अजय बंगा होगा, तो इनका नाम भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और इस बार जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में जो है ये अपॉइंटमेंट पूछी जाएगी क्योंकि वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ा बैंक है और वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है इंडियन अमेरिकन की। ठीक है। इंडियन बॉर्न ये अमेरिकन है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो 51 करोड़ जो है वो दिया गया है ट्रैफिक लाइट्स के लिए जो कि शिमला और नूरपुर में लगेंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे इसकी सर्वेलेंस के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैमरा लगेंगे उनको मॉनिटर कहाँ से किया जाएगा? तो उनको मॉनिटर रूम जो है वो शिमला में रहेगा। ठीक है। उनका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का मॉनिटर रूम है वो शिमला से ही ये सारे के सारे कैमराज जो हैं वो लोकेट किए जाएंगे और ये कैमराज जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे और इससे जितने भी हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, ठीक है, इंटरसेप्टर्स हैं, उनके साथ भी जो है इन कैमरास को लगाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कैमरास, हेल्प करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशंस में, हेल्प करेंगे क्राइम को कम करने में, हेल्प करेंगे ट्रैफिक को कम करने में, हेल्प करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कैमरास और वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ये स्कीम जो है वो चलाई जाएगी। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ वेलफेयर ऑफ स्कीम्स? मतलब कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका पैसा डायरेक्टली जो है उनके कंज्यूमर जो होते हैं, ठीक है, जिनको लाभ मिलना होता है, उनके डायरेक्टली जो है अकाउंट में जाए। तो इसके लिए कौन से प्रदेश ने लॉन्च किया है स्कीम को? तो दैट इज़ योर हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था कि हिम डाटा पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है बनाया जा रहा है, उनका डाटा अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम भी उसी का पार्ट है। ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके लिए भी जो हमारे सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने क्या कहा है, हिम डाटा पोर्टल जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था वो इसके लिए भी जो है हिम डाटा पोर्टल को मैनेज किया जाएगा। सबके अकाउंट जो हैं वो मैनेज किए जाएंगे, सबका डाटा रखा जाएगा, कौन नरेगा का है, कौन पंचायत से है, कौन सा अकाउंट किस चीज़ के लिए है, और इस सारे की गवर्नेंस भी कौन करेगा? जिन्होंने पहले की थी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने। ठीक है जी। तो यही है स्कूल जो कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डाटा भी रखेगा और बाकी जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के अंडर जो लोग आते हैं उनके खातों का जो है डाटा वो भी यही रखेगा। ठीक है। इससे क्या होगा, इस पोर्टल से जो है वो आराम से वन स्टेप में जो है सबके खाते में जो है पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिले कम होगा और सबसे बड़ी बात है कि ये पब्लिक सेक्टर है तो ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है। गवर्नेंस में, टेक्नोलॉजी में कोई डाटा गवर्नमेंट को चाहिए तो इजीली अवेल करवाएगा, चाहे जितने मर्जी लोग रखें, गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा
और डाटा मेंटेन बड़े अच्छे से रहेगा। तो ये सब कुछ किया है हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो चलिए जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये सुंदर कन्या, तो इनका नाम है लिंडा याकानीरो और ये बनी है सीईओ की, नेक्स्ट सीईओ बनी है ट्विटर की। ठीक है, सीईओ बन गई है ये ट्विटर की। ट्विटर जो था एलॉन मस्क का था, एलॉन मस्क ने इसे खरीद लिया था। और ट्विटर के बारे में अगर बात किया जाए तो ट्विटर जो है 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था और सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो 2006 में ये बना था। इसके बाद इस पर बोली लगा के जो है एलॉन मस्क ने इसे खरीद लिया है और ट्विटर के स्पेसिफिक जो है सीईओ बना दिया गया है लिंडा याकानीरो को। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो आपको पता है एलॉन मस्क जो हैं हमारे भाई साहब, ये सीईओ हैं खुद टेस्ला और स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स क्या है, सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ठीक है, जिसके सैटेलाइट जो लॉन्च करती है। तो इनके पास ये दो कंपनीज भी हैं, तो इन्होंने ट्विटर का जो सीईओ है वो इन्हें बना दिया है। ठीक है, और ये पहली ऐसी सीईओ हैं ट्विटर की जो एक फीमेल हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट फीमेल है ये, और पहली ऐसी हैं जो कि क्या है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें टेक्निकल नॉन टेक्निकल होते हुए भी क्या बनाया गया, सीईओ बनाया गया है किसके, ट्विटर के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2023 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3 मई। तो 13 मई को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड्स। अच्छा, माइग्रेशन ऑफ वर्ल्ड जो है वो कब कब होती है, बेसिकली जब मौसम जो है वो चेंज होते हैं। ये सर्दी से गर्मियाँ होंगी, गर्मी से सर्दियाँ होंगी। तो जैसे बाकी कंट्रीज़ में जब बर्फ़ पड़ जाएगी तो पक्षी वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और जब यहाँ पे थोड़ी गर्मियाँ बढ़ जाएंगी या वहाँ पे बर्फ़ पड़ना बंद हो जाएगी तो वर्ल्ड जो हैं वहाँ पे चले जाएंगे। माइग्रेटरी घुमंतु पक्षी जो हैं। ठीक है, तो माइग्रेटरी वर्ड्स जो हैं, अब मौसम 2 बार चेंज होता है तो 2 बार ये डे जो है मनाया जाता है। इस बार मनाया गया है ये 13 मई को, मतलब कि सेकंड सैटरडे ऑफ मई उसको मनाया गया। हर बार ये जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे सेकंड सैटरडे ऑफ मई को मनाया जाता है, तो इस बार मनाया गया है। तो अगर बात की जाए वर्ल्ड माइग्रेटरी डे की थीम जो है तो वो है आपकी, अब देखिए पक्षी जो हैं वो वाटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ जो है इस बार की थीम है। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जिस दिन मनाया जाता है एनुअली, उसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया था। ठीक है जी, तो क्या किया था कि 2 पीक डेज जो हैं हर साल होते हैं। कब कब होते हैं मैंने बताया है, एक मई में होता है और एक अक्टूबर में, जब कभी पक्षी यहाँ पे आते हैं कभी चले जाते हैं। तो सेकंड सैटरडे को ही मनाया जाता है मई में और अक्टूबर में। तो जब भी सेकंड सैटरडे आएगा मई या अक्टूबर में तो मनाया जाएगा हमारा वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। और इस बार की थीम जो हमने पढ़ी ली वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ। ठीक है जी, तो ये इस बार की थीम है। चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, कलांगुम मुकुल बिकम्स विच स्टेट्स फर्स्ट फुली इंश्योर्ड वार्ड। तो ऐसा एक बार्ड बना है, बार्ड जैसे पंचायतों में बार्ड होते हैं तो ये भी पंचायत का एक बार्ड है। तो कौन सा ऐसा बार्ड बना है जो पहली बार किस राज्य का, जो कि क्या है फुली इंश्योर्ड है, तो ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका केरला में। तो केरला का एक बार्ड है कलांगुम मुकुल। ठीक है, तो ये पहला है जिसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो इंश्योर्ड हैं। ठीक है, इंश्योरेंस है उनके पास, डेथ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है
सब लोगों के पास है। तो ऐसा पहला वार्ड बन गया है पूरे स्टेट का, केरला का। ठीक है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में जानेंगे। तो केरला का कोलम डिस्ट्रिक्ट है, कोलम, उसमें ये वार्ड है कलांगुम मुकुल। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इन्होंने एक सर्वे किया है कि यहाँ पे 5 से 70 साल की उम्र के कितने हैं, 1382 इंडिविजुअल्स हैं। और इन सब के पास, जैसे कि मैंने बताया है कि क्या है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो इन सब के पास है। तो ऑब्वियस है, इतना पढ़ा लिखा गांव है, सबके पास इंश्योरेंस है। तो यहाँ के जो वार्ड काउंसिल के हेड हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने बताया है कि इन सब लोगों ने जो इंश्योरेंस कराई है वो करवाई है यूआईसी। और अगर यूआईसी को टोटल जो है क्लेम देना पड़े तो कितना देना पड़ेगा, तो इस बार्ड का ही क्लेम जो है 13.82 करोड़ जो है वो क्लेम बनता है इस बार्ड का। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि केरला का कोलम डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है जो फुली इंश्योर्ड है। तो काफ़ी मज़ेदार न्यूज़ थी। चलिए जी नेक्स्ट। और आज मज़ेदार न्यूज़ से सब कुछ भरा हुआ है। तो सबसे पहले है हमारे पास, विच स्टेट्स फर्स्ट बोट एम्बुलेंस सर्विस इज सेट टू बी कमेंस ऑपरेशन इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ठीक है, या फिर ये बोट जो है ये क्या करेगा, ये एक तरह की एम्बुलेंस है। और ये एम्बुलेंस क्या करेगी बेसिकली, तो ये एम्बुलेंस जो है यहाँ पे एक आइलैंड है, रिवर के द्वारा एक आइलैंड बना है, टापू बना है जिसके चारों तरफ जो है पानी है, उसी को आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज देने के लिए ये एम्बुलेंस बोट जो है ये क्या की गई है, लगाई गई है। और ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, और इसका नाम है झारखंड। तो झारखंड इसका आंसर है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट लेके आ रही है, इनको भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी थ्रू, आप देख सकते हैं, बोट। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो ये आइलैंड जो है उसका नाम है दियारा आइलैंड। ठीक है, और ये जो है गंगा रिवर के जो पानी है उसमें लोकेटेड है। ठीक है, उसमें, और इसमें जो है सबसे पहले 2 बोट एम्बुलेंस जो हैं वो अप्लाई होंगी इनिशियली। ठीक है, एक सुबह जाया करेगी और एक शाम को जाया करेगी, डॉन एंड डस्क। ठीक है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय। ठीक है, वहाँ पे 2 जगह कहाँ पे हैं, एक तो आपको साहिबगंज पता लग गया और दूसरा है राजमहल। ये 2 एरियाज हैं जहाँ पे ये एम्बुलेंस जो है वो जाएगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, ए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवीज फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगांव। तो इंडियन नेवी का एक फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS मोरमुगांव। INS मोरमुगांव इज ए पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, तो ये हिस्सा है आपका कौन से प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 15B का जो है ये हिस्सा है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं तो मोरमुगांव जो है एक पोर्ट है गोवा का। ठीक है, गोवा का पोर्ट है मोरमुगांव। मोरमुगांव जो है ये पोर्ट है गोवा का, तो इसके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इंडियन नेवल शिप मोरमुगांव। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है प्रोजेक्ट 15B, यहाँ पे इस जो मोरमुगांव पोर्ट INS ये है, इसके ऊपर जो टेस्ट फायर किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, एक शिप पे जो है ये आपका प्रैक्टिकल किया गया है, चलाई गई है। ठीक है, आपकी ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस जो है ये सुपरसोनिक मिसाइल है जो 4 जगह से हम, चाहे आप शिप से लैंड कर दो, ठीक है, बोट से कर सकते हैं, लैंड से कर सकते हैं, थ्रू एयर कर सकते हैं, मतलब कि आपके एरोप्लेन से कर सकते हैं। तो इन चारों जगहों से इसे जो है लॉन्च किया जा सकता है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आपके INS मोरमुगांव के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ से
लॉन्च की गई है। तो सारी डिटेल जो है यहाँ पे लिखी गई है। अच्छा, ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रशिया के द्वारा जो है बनाई गई एक मिसाइल है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से DRDO थे, इंडिया की तरफ से DRDO, ठीक है, और रशिया की तरफ से NPO मशीनो स्ट्रॉय ये थी। और इन दोनों ने जो है 2 रिवर हैं, एक ब्रह्मपुत्रा है भारत की और रशिया की है मॉस्कवा। इन दोनों के नाम पे जो है, दोनों रिवर के नाम पे इन्होंने इस मिसाइल का नाम जो है ब्रह्मोस लिखा था। अंडरस्टूड? तो ब्रह्मोस किस पे पड़ा? दोनों रिवर्स के नाम पे इस मिसाइल का जो है नाम पड़ा था और इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया INS मॉर्मुगाओ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट इन कंट्री लॉन्च ए वेलफेयर फंड फॉर मनरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मनरेगा फंड जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है सरकार ने कि जितने भी लोग जो है मनरेगा से पहले एज हो जाती है उनकी 60 ईयर्स के हो जाते हैं तो स्पेशल एक तरह की पेंशन लगाई जाएगी जिसे मनरेगा फंड से दिया जाएगा। तो इतना अच्छा काम करने वाली जो है ये गवर्नमेंट बनी है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर केरला। तो ये स्कीम भी जो है केरला ने चलाई है कि जो भी लोग मनरेगा में 60 ईयर्स से ऊपर हो जाते हैं तो उनको जो है मनरेगा की तरफ से पेंशन जो है दी जाएगी मनरेगा फंड के नाम से। तो उन्होंने एक फंड लॉन्च किया है मनरेगा फंड्स। अब नरेगा की बात करें तो नरेगा जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नरेगा का मतलब सब लोगों को रोजगार मिले। नेशनल रूरल एम्प्लॉयबिलिटी लिख ही देते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयबिलिटी गारंटी एक्ट। और ये 2006 में लेके आई थी यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस नरेगा के आगे एक वर्ड ऐड किया गया है MG, मतलब कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो ये वर्ड ऐड किया गया है ये किया गया था 2009 में। तो इसकी अब जो फुल फॉर्म बन गई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयबिलिटी गारंटी एक्ट। ठीक है, और ये कब किया गया था? 2009 में जो है इसका नाम बदल के ये रख दिया गया था। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल हम और पढ़ लेते हैं। तो केरला के जो आपके CM हैं पिनरई विजयन, ठीक है, पिनरई विजयन, उन्होंने जो है एक मनरेगा फंड जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था पेंशन देने के लिए। तो पिनरई विजयन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आई होप कि इसको और अदर स्टेट्स भी फॉलो करेंगे इस अच्छे काम को, और अदर स्टेट्स में भी जो है ये सारा काम जो है वो किया जाएगा। ठीक है जी, तो काफ़ी अच्छी पहल है केरला के CM के द्वारा, पिनरई विजयन के द्वारा। नेक्स्ट है आपके पास हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड स्टार्ट किया है 2020 के बाद। ये पहली बार दिया जाएगा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इनके नाम पे दिया जाएगा। और ये पहला अवार्ड है और ये किसे मिला है तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मिला है जयंत नर्लिकार। और जयंत नर्लिकार जो हैं ये खुद एक प्रोफेसर हैं। ठीक है, अगर बात की जाए तो जयंत V नार्लिकर इज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एंड आपके एस्ट्रोफिजिक्स। इसके खुद ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं और ये एक पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ASI के। ASI मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये पास्ट प्रेसिडेंट भी जो हैं वो रह चुके हैं। तो
इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब गोविंद स्वरूप जो हैं वो क्या थे, प्रोफेसर स्वरूप जो थे वो बेसिकली फाउंडर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के ये फाउंडर थे, ठीक है। तो इनके नाम पे जो है ASI ने ये अवार्ड स्टार्ट किया है और पहली बार ये अवार्ड जो है वो दिया गया है जयंत नार्लिकर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अवार्ड है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी आज, और सारी न्यूज़ बेसिकली ट्विटर के CEO काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो बने हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं आज हमने जो है वो कवर की हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव ए ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम इन द ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। तो जितने भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं जहाँ पे भी पुलिस है वहाँ पे सर्वेलेंस जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ड्रोन्स के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ड्रोन्स की, अब ऊपर वाले की नज़रों से कब तक बचोगे, तो ये ऊपर वाला कौन आ गया है अब, ड्रोन। तो ड्रोन से जो है ये क्या किया जाएगा, सर्वेलेंस की जाएगी। और आपको पता है कि ये कौन सी स्टेट होगी, आपके पास ऑप्शन है 4, तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज इन्होंने बड़े धमाकेदार निर्णय लिए हैं। तो दैट इज़ योर केरला। तो केरला के CM जो है पिनरई विजयन, काफ़ी अच्छी स्कीम भी लॉन्च की थी इन्होंने, ठीक है। और फर्स्ट यहाँ से आपका कौन सा विलेज था जहाँ पे फुली इंश्योर्ड विलेज भी, जो केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में था। तो यहाँ पे ये जो ड्रोन प्रोजेक्ट है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पे भी हैं वहाँ पे पायलट लाइसेंस इनको दे दिया गया है, ठीक है। और जो ड्रोन उड़ाएंगे उन्हें भी जो है ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है, ड्रोन पायलट्स उन्हें कहा जाएगा, ठीक है। और ये ड्रोन जो है वो एक तो लॉ को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है इनका यूज़ किया जाएगा। और इनका यूज़ जो है इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर जो भी होगा प्रदेश में कभी भी, तो उस समय भी जो है वो इन्हें यूज़ किया जाएगा, ठीक है जी। और सबसे पहली, ये पहला, केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप ए ड्रोन फोरेंसिक लैब, ठीक है। तो ये पहला ऐसा स्टेट बना है जिनमें ड्रोन फोरेंसिक लैब भी जो है बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम एट द स्टेट लेवल वो भी जो है डेवलप किया गया है। मतलब कि इनकी आप बात कर सकते हैं, इनको चेक करने के लिए फोरेंसिक लैब भी बन चुकी है, और एंटी ड्रोन जो है सिस्टम भी जो है स्टेट ने अपना डेवलप कर लिया है। तो काफ़ी एडवांस जो है ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु विल बी टेक ओथ एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं मनोज सोनी। UPSC की बात करें तो ये 1926 में जो है स्टार्ट किया गया था। इसे जो है UK गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, भारत में UK गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उस समय इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय इंडियन गवर्नमेंट तो थी नहीं। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो फिर इसे चलाया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इसे चलाया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही एजुकेशनिस्ट मनोज सोनी विल टेक ओथ एज चेयरमैन ऑफ UPSC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बन गया है। और UPSC के जो चेयरमैन हैं इनकी अपॉइंटमेंट करता कौन है, तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो की जाती है। मतलब कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की गई होगी, तो ये की गई होगी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा। और जब ये UPSC बना था, ठीक है, UPSC कब बना था, तो 1 अक्टूबर 1926, जैसे कि मैंने पहले बताया। और यहाँ पे एक गलती है कि इसको जो बनाया है वो